नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। पिछले साल 2020 फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए और दंगे किस तरीके के हुए वो सभी जानते हैं। ट्रंप के आने से पहले वो दंगे किए गए एक पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश के तहत। कहा गया मोटा भाई ने कुछ नहीं किया, मोटा भाई ने कुछ नहीं किया, चाणक्य फेल हो गए हैं, चाणक्य को रिजाइन कर देना चाहिए। आज पार्लियामेंट में अधीर रंजन चौधरी जी के बयान पर जब उन्होंने डिटेल्स और फैक्ट्स दिए तब बहुत लोगों की बोलती बंद हो गई। मैं जस्ट वो फैक्ट्स एक सेकंड में बताना चाहूंगी। दिल्ली राइट्स 2020 में 2473 लोगों को अरेस्ट किया गया, 409 लोगों पर चार्जशीट फाइल की गई और जिसमें से सिर्फ 83 लोगों को बेल मिली। सो जो ये लोग क्वेश्चन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, आज उनके मुंह पर टेप लगा दिया अमित शाह मोटा भाई ने। ये फोटोग्राफ पिछले साल इतनी वायरल हुई थी और ये देखने की जरूरत इसलिए क्योंकि सबका सोर्स एक ही जगह है। ये पूरा का पूरा जो हुजमा है वो जहांगीरपुरी से क्यों निकल रहा है? आज जो ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है जो अमित शाह जी ने किया, जिसको हम अभी टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो बताएंगे, और उससे मेरे को यकीन है कि बहुत सारे पॉपकॉर्न टाइप के जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी। सो इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी, जिनको हम प्यार से दद्दा कहते हैं। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू गायत्री, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर जी सर। कॉलिंग मी इन योर शो। जी सर। जी सर, ये जहांगीरपुरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी मेरी बात हुई है और काफी डिटेल में जानते हैं आप उस एरिया के बारे में। देखिए, जहांगीरपुरी अब ये सारी दुनिया ये जग जाहिर है कि जहांगीरपुरी जो है रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज का और ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो घुसपैठी हैं देश में, उनका एक सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। और ये अड्डा पिछले कुछ दिनों में और ज्यादा मजबूत हुआ है। ये मजबूत हुआ है आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स और आम आदमी पार्टी के मतलब सरेआम प्रश्रय के कारण डेवलप हुआ है। और इस जगह की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि ये दिल्ली में कबाड़ी जो माफिया है उसका केंद्र है। और ये दिल्ली में कबाड़ का जितना माफिया है ना, और ये पूरा का पूरा धंधा है, ये पूरा का पूरा धंधा ये इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के हाथ में है, इनके कब्जे में है। और इसका एक बड़ा अजीब सा एक वो है कि कबाड़ के धंधे में ना एक बड़ा माफिया होता है, उसके नीचे 8-10 छोटे माफिया होते हैं। उसके बाद दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल दोज हु रोम अराउंड इन द सिटी एंड द विलेजेस अराउंड दिल्ली। और वो वहां से ना कबाड़ खरीद के लेके आते हैं। तो नाउ दे हैव अ टीम ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, most of them Rohingyas and Bangladeshis. So they have got soldiers on the ground, eh? Feet on the ground, plus they have got a huge network, and then they have a political patronage. और उसका केंद्र है जहांगीरपुरी। ये जी है जहांगीरपुरी की खासियत। जी। और जी पिछले साल शाहीन बाग में भी जो ट्रकें और बसें भर भर के लोग जा रहे थे शाहीन बाग के लिए, वो यहीं से जी, तो जा रहे थे सर। वो जो बिल्कुल पेट बिल्कुल, और मैंने जिनको कहा ना हम ये बोलते केंद्र है, हैं जी। ये केंद्र आम है, आ- ये केंद्र है। जी। और अब क्योंकि हम आज थोड़ा सा फास्टर मोड में है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पकड़ी गई झूठ बोलते हुए कि जैसे ही अंसार पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बीजेपी का बंदा है। और हाँ पूरे इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चैट्स में फोटोग्राफ्स वायरल कर दी कि ये तो भाई, ये तो बीजेपी का बंदा है और इसको आम आदमी पार्टी से ना जोड़े। पर सबसे जी फनी बात है, जब आतिशी मारलेना को बुलाया गया लाइव पर जी और जी उनको दिखाया गया कि ये तो मॉफ फोटोग्राफ्स आप लोग अपने अपने उन पे चला रहे हैं अपने ग्रुप्स पर, उनकी बोलती बंद होगी। सिमिलरली राघव चड्ढा को भी इस पे तलब किया गया तो उन्होंने भी फाइनली ये एक्सेप्ट किया, नॉट ओपनली। राघव चड्ढा जाने जाते हैं कि बहुत ही सटल लैंग्वेज में जब उनको ना नकल्स करनी होती है तो बहुत सटल लैंग्वेज में खिसक लेते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने भी ये माना कि ये मॉफ फोटोग्राफ्स हैं। सो इन लोगों का जो हिपोक्रेसी है आम आदमी पार्टी का, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया सर अब तो। नहीं नहीं, ये अभी पहली बार नहीं आई है। आप देखिए ना कि जब किसान आंदोलन के दौरान जब दीप सिद्धू का पूरा गिरोह जो है लाल किले पे चढ़ गया था, तो वहां पे भी इन्होंने उसको डिसोन कर दिया था। और वो सनी देओल के साथ एक फोटो दिखा के बोल दिया कि नहीं नहीं, ये तो बीजेपी का आदमी। और ये जितने लोग जो लाल किले पर अटैक किए तो बीजेपी के आदमी थे और बीजेपी ने ये अटैक कराया है। और उसके बाद फिर पंजाब से और पंजाब गवर्नमेंट से सैकड़ों लोगों के वकीलों की एक भीड़ हुजूम जो है उनका जमानतें कराती फिरी
पंजाब गवर्नमेंट ने बकायदा असिस्टेंस दिया, पैसे दिए, और अब जब दीप सिद्धू जो है वो एक्सीडेंट में मारे गए तो उन्होंने उसको कौम का शहीद घोषित कर दिया। मतलब इनका तो डबल स्पीक तो इससे क्लियर होता है ना। और ये आम आदमी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स किसान आंदोलन के समय में थी, और आम आदमी की पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स आप शाहीन बाग वाले आंदोलन में देख लीजिए, उसका भी पूरा मॉरल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट। और अब जो है ये जितनी भी ये दिल्ली में ये घटनाएं हो रही हैं, इसका पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो आम आदमी पार्टी की है। और वो आज जो है मॉर फोटोशॉप फोटोज लेके नेशनल टीवी पे घूम रहे हैं बेशर्मी से। मैं सुनाना चाहूंगी सर। वो फोटो फिर जी से दिखाइए, वो बड़ी अद्भुत पिक्चर है। अभी ये किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है शो शुरू होने के बाद। इट्स अ मॉफ्ड पिक्चर आदर्शी जी, इट्स अ मॉफ्ड पिक्चर। देखिए वो तो ये मॉफ्ड की मोनिका जी, वो तो कोई भी पिक्चर मॉफ्ड की हुई हो सकती है, वो तो साफ तौर पर दिख रही जिसे है। कहा वो तो बड़ा जिसे कहा जा रहा है ऐसी एमेचर में आपको आदर्शी जी, आप तो बहुत पढ़ी लिखी है, कहा जा आप उस रहा पिक्चर है को कैसे मोनिका मानते जी। एक तो आम आदमी, मैं दोनों तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। कोई भी कह देगा वो टोपी पहने हुए, माला पहने हुए इंसान जो है वो आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए हैं, और आप जो दिखा रही है वो मॉफ्ड पिक्चर है। भाजपा वाले मॉफ्ड करके मतलब जब ही इनके पास जवाब खत्म हो गया तो भाजपा पे आ जाते हैं। मतलब अटैक इज द बेस्ट डिफेंस रादर देन करेक्टिंग देयर कोर्स, उस पर आ जाते हैं। पर सर विल कम बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस टॉक। जी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है अमित शाह जी का। पिछले 2-3 दिनों से जैसे पूरे देश में आवाज आनी शुरू हो गई थी कि भाई अब इन पर एक्शन होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया, दे हैव क्रॉस द लिमिट्स। सर क्या एक्शन हुआ है, आप प्लीज बताएं। देखिए, एक सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा है ना, डिमोलिशन ड्राइव अगर होनी है या अतिक्रमण हटाओ अभियान जैसा कि दिल्ली में उसके आदेश दे दिए गए हैं, और एमसीडी ने जो है दिल्ली पुलिस से 400 पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग वुमेन पुलिस मांग ली है, क्योंकि कल से वो डिमोलिशन ड्राइव, डिमोलिशन मीन्स सरकारी संपत्ति और सड़कों पे जो अतिक्रमण हुआ है उसको कल से वो हटाने जा रहे हैं। एक डिमोलिशन, वो बुलडोजर दिल्ली में भी अब चलने जा रहा है, तो उसकी पूरी तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। और जैसा कि मैं बताऊं आपको कि वहां पे दिल्ली के जो सेक्रेटरी हैं वो उनको चेंज किया गया है, नरेश कुमार जी। जी जो डेमोलिशन ड्राइव है ये पर्टिकुलरली इसी एरिया में हुआ है, और इस यहीं पे बुलाया गया है, स्पेशली जो अनऑथराइज्ड है। अगर हम इसको देखें तो स्पेशल जॉइंट एनक्रोचमेंट रिमूवल action program comprising PWD, local body police and the works maintenance department, health department, sanitation department, veterinary department and enforcement call of not DMC is to be fixed in जहांगीरपुरी। मतलब पूरी तैयारी पूरी पलटन के साथ, और साथ में एटलीस्ट जो वर्ड यूज किया गया है सर वो है एटलीस्ट, मतलब कम से कम 400 पर्सनल होने चाहिए वहां पर पुलिस के, और लेडी पुलिस ऑफिसर्स आल्सो मस्ट भी होने चाहिए। क्योंकि वो लेडी पुलिस इसलिए मंगाई ना, क्योंकि हम शाहीन बाग में देख चुके हैं कि ये बूढ़ी बुजुर्ग औरतों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को सामने कर देंगे। हाँ, ये तो इनका पुराना मॉडस ऑपरेंडी है ना, ये युद्ध लड़ने का, कि औरतों को, महिलाओं को, बच्चों को, प्रेग्नेंट औरतों को, 80-90 साल की बूढ़ी महिलाओं को आगे कर दो, जिससे कि पुलिस या फोर्सेस जो है कोई एक्शन न ले सकें। तो उसके लिए उन्होंने लेडी पुलिस बुला ली है, और कल हो गया एक्शन। और बिल्कुल ये जितना भी अतिक्रमण सड़क पे है, और मैंने बोला ना ये मेनली कबाड़ी माफिया के खिलाफ ये एक्शन शुरू होगा। और दिल्ली में तो जगह जगह पूरी दिल्ली ही एनक्रोच्ड है ना, तो दिल्ली को खाली कराना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी भी है। और एक चीज का और ध्यान रखिए, आगे एमसीडी के इलेक्शन भी आ रहे हैं, और उस इलेक्शन के मद्देनजर भी सरकार जो है एक्शन लेती हुई दिखनी चाहिए। और इस पूरे ना ये जो सोशल मीडिया पे जो ड्राइव चली है, इससे थोड़ा सा मोटा भाई जो है, आई मीन अमित शाह जी जो है ना, वो वाकई थोड़ा सा वो दबाव में भी आए और गुस्से में भी आए। और पब्लिक, आज देश की जनता ये चाहती है कि एक्शन लो, और एक्शन होता हुआ दिखना चाहिए। और एक बात बताऊं आपको, योगी जी ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। एग्जैक्टली मैं हाँ, तो अब योगी जी ने जो मिसाल कायम कर दी है ना,
वो एक्शन लेता हुआ अब प्रत्येक राज्य की जनता अपनी सरकार से चाहती है कि इन गुंडा एलिमेंट्स, इन दंगाइयों, इन पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन लो, और ऐसे लो जैसे योगी बाबा ने लिया है। आप बताइए ना, 800 जुलूस निकले यूपी में, एक में भी पत्थरबाजी की घटना हुई? आप बताइए, आखिर वो पत्थरबाजी वहीं क्यों हुई? दिल्ली में ही क्यों हुई? राजस्थान में क्यों हुई? अच्छा, एमपी में हुई तो वो हो गई, आज के बाद एमपी में आप देख लीजिएगा, आज के बाद जीवन में कभी पत्थरबाजी हो जाए जो एमपी में। तो योगी जी ने एक बेंचमार्क, एक लंबी लकीर खींच दी है। आपको उसके बराबर अपने राज्य में लकीर खींचनी होगी, क्योंकि जन आकांक्षा यही है। और उसकी आप कल से देख लीजिएगा दिल्ली में। जी, बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं जहां पर दिल्ली की महिलाएं कहती हुई नजर आ रही हैं, हमको फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमको फ्री पानी Yes. नहीं चाहिए, हमको योगी सरकार जैसी डिसिप्लिन सरकार चाहिए जो इन पर नकेल कसकर है। बल्कि एक लेडी बहुत केयरफुल होकर ये बोलती है कि हमें हिंदू मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, पर जो गुंडाई है वो पकड़े जाने चाहिए। तो आपने सही कहा, जो लकीरें खींच दी है योगी बाबा ने वो काफी लंबी है और एक्चुअली वो सुपरहिट मॉडल बन गई है। जी। अच्छा, इसमें ना एक इंटरनेशनल एंगल भी है। आपको ध्यान होगा, पिछली बार जब दिल्ली का दंगा हुआ तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही वाज विजिटिंग इंडिया, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था, ही वॉज इन द प्रेसिडेंट हाउस, और दिल्ली में भीषण दंगा चल रहा था। और आप देख लीजिए कि कल परसों बोरिस जॉनसन आ रहे हैं, और उनके उनके स्वागत के लिए क्या शानदार तैयारी या शानदार जो है जलसा किया है आम आदमी पार्टी ने, ये आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर जब इंटरनेशनल डिग्नेटरीज आते हैं भारत में, तब ये Yes, जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये भारत को अंतरराष्ट्रीय रूप से बदनाम करने की साजिश है। और देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खालिस्तानी एंगल है, मैं आपको आज बता रहा हूं। ये इंटरनेशनल फोर्सेस को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ सरकार का दमन होता है। अभी जो परसों हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने जो लताड़ लगाई है अमेरिका को, उसने बोला कि हमको जो है आप ह्यूमन राइट्स पे और इन पे लेक्चर मत दिया को, हमें भी मालूम है तुम्हारे यहाँ क्या होता है। तो सब ये माइनॉरिटीज को इन्वॉल्व करके इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज देने की कोशिश करती है, और इसमें आम आदमी पार्टी इज हैंड इन ग्लव, कि ये देश को अंतरराष्ट्रीय रूप से बदनाम करने की कोशिश करती है। ये ऐसी पार्टी है कि जब जब इंटरनेशनल डिग्नेटरीज आते हैं, जब पूरे वर्ल्ड का मीडिया भारत की तरफ देख रहा है, तब ये ऐसे जो दंगे ऑर्गेनाइज करते हैं। जी, तो एक एक्शन तो हो गया बुलडोजर का, सर सेकंड एक्शन क्या है? देखिए, अब आप ये जान लीजिए कि सरकार जो है ना, वो आपको बहुत सख्ती से कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, और वो आपको आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में दिखाई देगा कि जो हमारे चीफ सेक्रेटरी भी चेंज कर दिया है। हाँ, चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिया है। और देखिए, ये पहले दिल्ली में जो 3 बॉडीज थी ना, एनडीएमसी, एमसीडी और वो, उनको तीनों को मर्ज करके जो बॉडी बनाई गई है एमसीडी, और बहुत जल्दी एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। तो वैसे भी अब सरकार की ये मजबूरी है, और सरकार को ये मौका मिल गया कि अब दिल्ली में थोड़ी सी सफाई कर दी जाए। तो सब ये कल से पूरी दिल्ली की सफाई का और पूरी दिल्ली से अतिक्रमण हटाने का एक अभियान आप कल से चलता हुआ देखेंगे दिल्ली में। जी। ये इन्होंने छत्ते में पत्थर तो मार दिया है, और आप अगले कुछ महीनों में जी दिल्ली पुलिस को, के अलावा एक तो बुलडोजर हो गया, दूसरा एमसीडी के जो बिल था उस पर सिग्नेचर कर दिए प्रेसिडेंट जी ने। हाँ, जी। तीसरा चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिया है, नरेश कुमार जी को ले आए। और नरेश कुमार जी के बारे में ये कहा जाता है कि ही इज अ नो नॉनसेंस लीडर, ही इज अ नो नॉनसेंस ऑफिसर,
and he is a taskmaster, and he has got very good tuning with the central government. इससे पहले जो थे वो उनको तो पनिशमेंट पोस्टिंग पे एक तरह से अरुणाचल प्रदेश भेजा गया ना, एंड अरुणाचल प्रदेश से तो वे पनिशमेंट पोस्टिंग, और इनको जो नरेश कुमार जी को लाया गया है, और इसके अलावा एक और ऑफिसर है अश्विनी कुमार जी, उनको भी लेके आए हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में आप दिल्ली में काफी सारा सफाई कार्यक्रम चलता हुआ देखेंगी। और काफी ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को लाया जाए, क्योंकि अश्विनी कुमार जी को पहले भी अगर हमने न्यूज फॉलो किए तो देखा होगा कि अश्विनी कुमार जी अमित शाह, डोभाल और मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। मतलब दे हैव अ वेरी गुड ट्यूनिंग। उनको पौंडीचेरी से इमीडिएटली ट्रांसफर करके बुलाया गया है दिल्ली। जी 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 सर, इसके बाद एक और स्टेप लिया गया है, वो जो एनएसए लगाया है 5 लोगों के ऊपर। यस, वो एनएसए बहुत कड़ी कार्रवाई मानी जाएगी 5 लोगों के खिलाफ, जिसमें जो मेन अक्यूज्ड है मोहम्मद अंसार, सलीम, सोनू चिकना एंड दिलशाद एंड एक अहिरेन पे 5 लोगों पे एनएसए लगाया गया। एनएसए का ये मतलब होता है कि आप 1 साल तक उनको बिना किसी चार्जशीट के जेल में बंद करके रख सकते हैं, उनकी कोई जमानत नहीं होगी। और नंबर 2, आप 10 दिन तक तो उनको बिना किसी को बताए, बिना कारण बताए भी 10 दिन तक डिटेन कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो एनएसए बहुत ही सख्त कानून है, और इन अक्यूज के खिलाफ अगर एनएसए लगाया गया तो ये बड़ी केंद्र सरकार की बहुत सख्त कार्रवाई मानी जाएगी। जी जी आज कुछ मीटिंग्स हुई थी, उसमें भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि पुलिस ऑफिसर से कंफर्म करने की कोशिश की गई कि पीएफआई के अगेंस्ट में कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे या नहीं। अभी तो उन्होंने, उनका स्टेटमेंट था नॉट रूल्ड आउट, सो दे वर कीपिंग अ वेरी डिप्लोमेटिक स्टैंड कि नॉट रूल्ड आउट मतलब सोच विचार चालू है, पर उस पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक जाने से पहले। जी सर। गायत्री, 1 मिनट, ये अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, और इन्वेस्टिगेशन जो अब तक हुई है उसमें ये बताया गया है कि ये जो एक्यूज थे, इनकी बातचीत तिहाड़ जेल में बंद शर्जील इमाम और वो जो दूसरा था ना टुकड़े टुकड़े गैंग का उमर खालिद, यस उमर खालिद, इन ऐसे तत्वों से इनकी लगातार बातचीत हो रही थी, और इसकी प्लानिंग पिछले 1 महीने से चल रही थी। और वो लोग जिन्होंने जुलूस पे बरसाने के लिए बियर की खाली बोतलें, पत्थर, जिन लोगों ने सप्लाई किया उन सबको डिटेन किया गया, और बकायदा बियर की बोतलें वहां ले जाते हुए उनको वीडियो फुटेज मिली है। एंड दे हैड इट वाज अ वेल प्लान्ड अटैक, और इट वाज बीइंग प्लान्ड फॉर द लास्ट 1 मंथ, और उसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट और भी अन्य इंटरनेशनल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आएगा, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो पक्का आएगा इसमें। दिस वाज नॉट, ये बहुत एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है सर, ये पता नहीं है लोगों को। और अभी दिल्ली पुलिस मिस्टर अस्थाना ने कहा है कि अभी मैं बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं, पर बहुत जल्दी ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो फोरेंसिक जो लैब से जो टीम आई थी उसने वहां से जो सैंपल्स लेने शुरू किए हैं, उसके बाद वहां पे पेट्रोल बम्स बना के रखे गए थे, और बहुत सारी तैयारी थी जी। इसके अलावा इसके अलावा सर, हाँ, इसके अलावा जब नेक्स्ट डे जब क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो सोनू चिकना को गिरफ्तार करने गई है, तो उसके ऊपर जो दोबारा पथरा हुआ, तो उसमें वहां पे लेडीज इन्वॉल्व थी। और कल मैं आपको एक अंदर की खबर बता रहा हूं कि कल जब डिमोलिशन ड्राइव होती है तो वहां पे एक बार फिर से लेडीज को सामने करके उस डिमोलिशन स्क्वाड को रोकने की कोशिश होगी, और कल फिर से गड़बड़ ना हो इसीलिए उन्होंने लेडी पुलिस को का डिप्लॉयमेंट मांगा है। कल अथॉरिटीज ने, डिमोलिशन स्क्वाड ने 400 से ज्यादा जो पुलिस फोर्स मांगी है, उसमें लेडीज इसलिए बुलाई गई है कि इनको आशंका है कि कल वो लेडीज को सामने करके, जैसा कि उन्होंने शाहीन बाग में किया था, है ना, तो शाहीन बाग की शेरनियां फिर से कल सामने आ सकती हैं। शेरनियां वही जो भी वो कहते हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग ऑन शॉर्ट नोटिस। अभी आई एम श्योर इंडिया में 2 बजने की सिचुएशन है, और हमने बहुत लेट रिकॉर्ड किया बिकॉज इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सक्लूसिव थी। सो जाने से पहले अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड वील स्टे कनेक्टेड। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी यू कैन टेक अ मेंबरशिप। अजीत सर, अजीत दद्दा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। Thank you very much. Thank you, Gayatri. It was nice. It was a pleasure talking to you. Thank you. Jai Hind, Jai Shri Ram. Thank you. Jai Shri Ram.